हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं हमने स्टडी किया था, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, उनकी जो डेफिनेशन है वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जो काम में आते हैं उनके बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ उनका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने वीडियोज है ना उनको ध्यान से देखिएगा। आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर कंसेप्ट बताया गया है, साथ ही साथ जो आपका टॉपिक है वो भी कंप्लीटली सोल्व करा गया है। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट, सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब देखो, जब यूनिट्स का जिक्र आता है तो अपने पास दो लेवल होंगे। एक लेवल तो ऐसा जिसके ऊपर बहुत सारे बड़ी चीजों का मेजरमेंट हम करें, एक क्या होगा बहुत ही छोटे लेवल की चीजों को हम मेजरमेंट करें। तो जो अपने पास मेजरमेंट है हमने दो टाइप से डिवाइड कर दिया यूनिट्स का। जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है उनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट तो क्या है, मैक्रो मेजरमेंट। मैक्रो का मीन क्या है, बिगेस्ट, क्या होगा, बिग लेवल, या बोल सकते हैं लार्जर लेवल के ऊपर जो अपने पास यूनिट्स हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, उनके बारे में हम इनके अंदर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, ये बोल सकते हैं स्मॉल लेवल के ऊपर, छोटे स्टैंडर्ड के ऊपर जो अपने पास मेजरमेंट होगा वो। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स के अंदर देखोगे आप, जैसे अपने पास किलोग्राम है, किलोग्राम का आप जो प्रैक्टिकल यूनिट्स के अंदर देखोगे लोअर स्टैंडर्ड पे जाओगे तो ग्राम में भी आता है, मिलीग्राम में भी आता है। जैसे देखो, आपको कोई महंगी वस्तु खरीद, जैसे मान लेते हैं अपने पास गोल्ड खरीदना है, क्या खरीदना है, गोल्ड। अब गोल्ड ऐसा तो है नहीं कि आप क्विंटल में लेके आओगे, टन में लेके आओगे, हो सकता है उसके लिए अपने पास जो स्टैंडर्ड की यूनिट हो, जैसे अपने पास किलोग्राम हो गया, उसके बाद ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया। तो इस टाइप से क्या होगा, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उनको मैक्रो और माइक्रो के ऊपर हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है, कौन सी वो यूनिट्स हैं। तो देखो, जो मैक्रो है, मैक्रो का यदि हम जिक्र करें बड़े लेवल के ऊपर, तो बड़े लेवल के ऊपर अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जो अपने फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम में आएंगी। फर्स्ट तो क्या लिखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है ये। उसके बाद देखो लाइट ईयर भी क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। बाद में लिखा पार्सेक भी किसके लिए है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। या फिर आप बड़े स्टैंडर्ड के ऊपर देखो आप, जैसे टन हो गया, क्विंटल हो गया, वो क्या है, मास के लिए आ गया। तो अलग अलग केसेस के ऊपर जो अपने पास क्वांटिटी है उसके जो अपने पास यूनिट्स होंगे उनको हम कैसे अलग अलग टाइप से माइक्रो और मैक्रो के अंदर डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो मैक्रो के ऊपर पता चल गया। जो माइक्रो के ऊपर जैसे अपने पास देखो माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे म्यू से। ठीक है, नैनो होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, फेम्टो बोल सकते हैं, फर्मी होता है 10⁻⁻15। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। जो अपने पास ये वाली यूनिट है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लाइट ईयर या पार्सेक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये देखो, साथ ही साथ देखो इस टॉपिक के साथ ही साथ आप देखोगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर से, तो जो आपका कंपटीशन का जो एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ना है और देखिएगा क्या इनके बीच डिफरेंस, क्या इनके बीच रिलेशनशिप है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे मैक्रो के ऊपर, कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट और पार्सेक, इनके बारे में देखिएगा। देखते हैं फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है आपको पता है मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो हमें यूनिट्स निकालनी उनमें से एक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है तो आपको पता होना चाहिए। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन। देखो, जो सन का जो सेंटर है वहां से जो अर्थ है उसके सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब देखो, यहां पे हमने बोला है एवरेज डिस्टेंस। जो एवरेज डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस किसको बताता है, आपको पता है भाई, जो अपने पास सन है और जो अर्थ है, सन अर्थ के राउंड चक्कर लगाती है तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। बट हमने इसी वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस लिए वो क्या लिए, एवरेज डिस्टेंस है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ, उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1.496 10⁻11 मीटर। ठीक है, या इसको अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं भाई, 1.496 है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम राउंड ऑफ करेंगे तो अपने पास 1.5 × 10⁻11 मीटर हम बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई, जो सन है, सन से अर्थ तक जो लाइट आती है इसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो ये होती है 499 सेकेंड होती है, आप कई बार 500 भी ले लेते हैं। 8 मिनट 19 सेकेंड, या लिख सकते हो आप 8 मिनट 19 सेकेंड, या फिर कई बार 20 सेकेंड भी दे देते हैं। ठीक है,
तो उससे भी आप निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए जो लाइट है, लाइट की स्पीड क्या है, हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम। वैक्यूम के केस में जो स्पीड होती है लाइट की वो मैक्सिमम होती है, और वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब देखो यहां से इसको हम सिंपली देखें भाई, इसको मल्टीप्लाई कराएं किससे, मान लेते हैं अपने पास 500 सेकंड है, 500 सेकंड से कराएं तो 3 × 5 = 15, और जो 2 zeros है उसके बाद पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। इसके साथ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आपको ये पता होना चाहिए जो सन है, सन से जो अर्थ तक लाइट आती है वो कितने टाइम में आती है, और जो सन की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी पता होगी, तो आप मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो अपने पास लाइट ईयर। अब जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखो इसके पीछे ईयर लगा है, ईयर क्या बताएगा, टाइम, बट यहाँ पे जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, किसकी है, डिस्टेंस की। और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, भी किसकी थी, डिस्टेंस के लिए थी, दूरी मापने के काम में आती है ना ये। तो जो लाइट ईयर बोलते किसको है, देखो लाइट का तो पता अपने को, लाइट होती है, एनर्जी होती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, लाइट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई इन 1 ईयर। देखो एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है कहां पे, वैक्यूम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। अब देखो आपको पता होना चाहिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। अब एक साल में जाएगी तो देखो आप 3 × 10⁸, ये तो होगी एक सेकंड में। हमें पता है 365 दिन होते हैं एक साल में, ठीक है। हमें पता प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये भी पता है प्रत्येक 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट के बाद अपने को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक साल में वो, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने को वैल्यू मिलती है 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे अपने पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिए था वैसे ही लाइट ईयर के लिए। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या आएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, पारसेक। पारसेक क्या है, ये भी डिस्टेंस यूनिट है, किसके लिए है, डिस्टेंस के लिए। अब देखो जो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो और बड़े लेवल पे ले सकते हैं, लेकिन जो आप जनरली देखोगे तो मैक्सिमम जो बड़े से बड़े यूनिट आप लेके चलते हो आती है पारसेक। ये इसके अलावा पारसेक के अंदर भी आप मेगा पारसेक लिख पाओगे, मेगा क्या होगा, 10⁻6 होती है, वो आगे का लेवल होगा, लेकिन आप जनरली देखो तो क्या है, पारसेक। पारसेक के अंदर देखो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, इसकी जो डेफिनेशन है वैसे कंफ्यूजिंग आप नहीं समझ पाओगे, तो आपको क्या रखना है, सिर्फ आपको जो वैल्यू है वो याद रखनी है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.084 × 10⁻16 मीटर। देखो 3.084 × 10⁻16 मीटर, और इसको हम अप्रोक्सीमेट लिखना चाहें तो यहाँ पे जो 0.84 है, सॉरी 0.084, इसको राउंड ऑफ करें 3.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये क्या आ गया, पारसेक के लिए। तो हमने जो अपने पास मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो यूनिट थी डिस्टेंस की, उनको हमने स्टडी किया है। अब इनके बीच जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप भी छोटे से डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, वो आपको याद होना चाहिए, वो अभी आपको बताते हैं। देखिएगा जो रिलेशनशिप है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक के बीच, वो क्या है, देखिएगा अभी इधर यहाँ पे जो रिलेशनशिप निकालना हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, जो अपने पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं या मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं लेंथ की, ठीक है। तो हमें इनकी जो वैल्यूज हैं वो तो याद रखनी है, साथ ही साथ इनका रिलेशनशिप निकालना चाहो तो आप बिल्कुल आसान सा काम होता है, तो आपने बचपन में भी निकाला हो, 6ठी 7वीं क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। उसके बाद 1 लाइट ईयर की वैल्यू पूछा तो क्या आएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक हमने भी निकाला 3.1 × 10⁻16 मीटर, सबसे बड़ी यूनिट बताई थी यहाँ से। अब देखो इनका रिलेशनशिप निकालते हैं 1 लाइट ईयर का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ, तो आप कंपेयर करा के निकाल सकते हो। कंपेयर करा के निकालोगे तो आपको जो डायरेक्ट वैल्यू है वो याद रखनी है। वैसे आपके एग्जाम में यदि पूछेगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, ये नहीं पूछता भी कैसे आई है, कैसे आएगी तो आपको पता है, कंपेयर कराओगे 1 AU की वैल्यू निकाला है तो भाई आपको पता है, यहाँ से हमने लाइट ईयर रख दिया इधर, तो यहाँ पे जो लाइट ईयर की वैल्यू उसके नीचे जाएगा और वहां से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो आप जो लाइट ईयर की वैल्यू होगी, हमें पता है भाई सबसे छोटी इन तीनों में से कौन सी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। उसके बाद
उससे बड़ी कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लाइट ईयर है, उससे बड़ी कौन सी है? पार्सेक है। तो हमें पता लाइट ईयर जो यूनिट है लेंथ की वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी है, तो इनका जो रिलेशनशिप आएगा वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एयू जो लिखा है, एयू का मीन क्या है? एयू की वैल्यू पुट करेंगे किसके इधर? यहां पे, तो अपने को वैल्यू क्या मिल जाएगी? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये रिलेशनशिप किसके बीच है? लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच। फिर से देखो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इक्वल्स टू लाइट ईयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो पार्सेक है, पार्सेक और लाइट ईयर के बीच रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? याद रखना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत बार ये जो पॉइंट है ना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। तो जो अपने पास पार्सेक है, बड़ी यूनिट है, जो पार्सेक किसके इक्वल है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर। अब 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी थी? ये थी। यहां पे यदि हम ये वाली वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में रख दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है? पार्सेक की। ठीक है, तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू कितना आएगा? 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया अपने पास? 1 पार्सेक के। रिलेशनशिप थे अपने पास ये दो, इनकी वैल्यू याद रखनी है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखो, ये तो हमने पढ़ लिया लेंथ के लिए, किसके अंदर? मैक्सिमम तो देखो आपके लेंथ के ही आएंगे, इसके अलावा मास है या वेट बोल सकते हो, उसकी जो यूनिट से किलोग्राम, ग्राम आप 6वीं 7वीं क्लास के अंदर पढ़ते आए हो, जर्नल से है। रिलेशन आपको पूछ ले भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। आपको बोल दे भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम होते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हो, बट यहां पे जो लेंथ का था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये हमें पता चल गया यहां से। अब देखो हम निकालेंगे जो माइक्रो, हमने मैक्रो लेवल का पढ़ लिया, माइक्रो लेवल के ऊपर देखें तो जो लेंथ है, लेंथ यूनिट्स को हम कैसे डिवाइड करें, कैसे उनको पार्ट्स के अंदर लिख सकते हैं वो देखते हैं। या इसके बाद हम देखेंगे, तो देखो इसके अंदर जो सफिक्स या परफिक्स जो हम यूज करते हैं ना, परफिक्स, भाई 10⁻6 है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, मिली को क्या बोलते हैं, माइक्रो को क्या बोलते हैं, नैनो को क्या बोलते हैं, वो सारे के सारे हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक बार जो अपने पास माइक्रो लेवल के ऊपर जो लेंथ की यूनिट है वो कौन कौन सी हो सकती है। देखिए माइक्रो मेजरमेंट के अंदर जो यूनिट है लेंथ की वो निकालते हैं। हमें ये तो पता है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया था जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की वो क्या होती है? मीटर होती है ना। तो मीटर से ही हम यदि लोअर लेवल के ऊपर जाएं तो जो अपने यूनिट्स है वो कैसे बोलेंगे उनको, उनके लिए जो फॉर्म है हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने लिखा माइक्रो, माइक्रो या इससे पहले हम लिख सकते हैं मिलीमीटर, मिली भी लिख सकते हैं ना, मिली। मिली के केस में क्या आता है आपको पता, मिली mm से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है मिली क्या होता है 10⁻³ ऑफ मीटर। मीटर को हम मल्टीप्लाई करा दे 1/1000 से, क्या देगा? mm, क्या देगा? mm, मिलीमीटर। जैसे आपको बोल दिया 20 मीटर है, उसको आपको कन्वर्ट करना है mm में, कितना mm आएगा वो निकालना है। तो आपको पता होना, जैसे 20 mm है, 20 मीटर है, इसको mm में बदलें तो क्या आएगा? 10⁻³ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास से mm में अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया? मिली के लिए। उसके बाद देखो माइक्रोन, माइक्रोन के लिए जब जाएंगे तो माइक्रो भी बोलते हैं, माइक्रोन भी बोलते हैं। इसके लिए क्या आएगा? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर को हम क्या लिखेंगे? माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे इसको कन्वर्ट करना हो तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻6 किस में आ जाएगा? माइक्रोमीटर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नैनो, नैनो आता है 10⁻⁻9 के लिए। नैनो किसके लिए आएगा? 10⁻⁻9 मीटर के लिए। अब देखो एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। 1 एंगस्ट्रॉम, देखो इसको लिखते हैं ऐसे, एंगस्ट्रॉम को लिखा जाता है, ए के ऊपर आपको 0 लगा देना है, ए नोट बोल सकते हैं, और ये होता है 10⁻⁻10 को बोलते हैं। 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो लिखा, यहाँ पे देखो माइक्रो को हम लिखते हैं ऐसे, इस सिंबल से। ठीक है, यहाँ पे जो नैनो लिखा है, नैनो को हम लिखेंगे सिर्फ एन से। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिखा है, एंगस्ट्रॉम का आपको पता चल गया, ए के ऊपर 0 लगानी या ए नोट बोल सकते हैं। फर्मी, फर्मी को लिखते हैं हम 10⁻⁻15 मीटर। जो 10⁻⁻15 होगा उसको हम क्या लिखते हैं? फर्मी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फेम्टो, क्या बोलते हैं? फेम्टोमीटर। ठीक है, ये कुछ जर्नल से हैं जो आपके काम में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एक बार वो सीरीज और यूज करते हैं, वो सीरीज आपको देखें जिसके अंदर आपको यदि स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड के लिए जाना हो, मैक्रो मेजरमेंट के लिए, माइक्रो मेजरमेंट के लिए, तो आप जो यूनिट है उसको कैसे चेंज करते जाओगे। उसके लिए जो परफिक्स यूज किए जाते हैं वो परफिक्स हम देखते हैं, जो 10 की पावर के अंदर होंगे ना, वो एक बार जान लेते हैं। ठीक है,
देखिएगा इधर जो अपने पास लेंथ है, लेंथ के केस में हम क्या लेके चलेंगे, या फिर मास के केस में भी ले सकते हैं लेंथ के अलावा। तो हम जो परफिक्स यूज करते हैं भाई, किलोग्राम है, ग्राम में बदलना है, सेंटीग्राम में बदलना है, तो जो परफिक्स हम पावर के साथ यूज करते हैं वो देखते हैं। तो कहीं पे भी अपने पास 10⁻⁻1 मिलेगा, 10⁻⁻1, तो उसको किस में लिख सकते हैं, डेसी में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया भाई यहाँ पे 0.2 लिखा है, 0.2 का मीन क्या है, 2/10, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना, 2 × 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, 2 × 10⁻⁻1 है, तो इस -1 को हम क्या बोल सकते हैं, डेसी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 डेसी हो जाएगा। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इसको हम बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, जब अपने को मिले 10⁻⁻2 वाले को हम बोलेंगे सेंटी, ऐसे ही -3 को बोलेंगे मिली, -6 को बोलेंगे माइक्रो बोलेंगे। इनके सिंबल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या करेंगे, डी यूज करेंगे, यहाँ पे सी यूज करेंगे, यहाँ पे एम यूज किया जाता है, यहाँ पे जो माइक्रो हो, माइक्रो के लिए आप म्यू यूज करते हो, म्यू, ठीक है। उसके बाद जो नैनो है, नैनो के लिए आप एन यूज करते हो, पिको के लिए आप पी यूज करते हो, क्या यूज करोगे, पी, और जो फर्मी उसके लिए एफ यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 के लिए क्या बोले, -3 पावर को क्या बोलेंगे, मिली, -6 को बोलेंगे माइक्रो, -9 को बोलेंगे नैनो, -12 को बोलेंगे पिको, और जो अपने पास -15 उसको क्या बोलेंगे, फर्मी भी बोल सकते हैं या फेम्टो भी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं जब अपने पास मल्टीप्लाई में पावर आए, 10 हो, 100 हो, 1000, तो उनके हिसाब से कैसे करेंगे। ऐसे हमने लिख दिया 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं ना, 2 × 10, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2 डेका है, ये क्या है, 2 डेका। किलोग्राम होगा तो किलोग्राम बोल देंगे, या ग्राम है तो ग्राम बोल देंगे, ठीक है। अब देखो आप अपने पास जब पावर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हेक्टो। जब 10⁻³ हो तो क्या होता है, किलो होता है ना, और 10⁻6 को क्या बोलेंगे, मेगा बोलेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला था, माइक्रो, यहाँ पे क्या आएगा, मेगा। -6 हो तो माइक्रो, और +6 हो तो मेगा, 10 की पावर, ठीक है। अब 10 की पावर +9 हो तो क्या बोलेंगे, गीगा, गीगा हर्ट्ज होता है ना, ये जीबी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 10⁻12, इसको क्या बोलेंगे, टेराबाइट्स होते हैं ना, 10⁻12 आता है। ये क्या आता है, पेटा, पेटा क्या आएगा, 10⁻15। तो ये कुछ परफिक्स थे जो आपके काम में आएंगे जब भी आप फिजिक्स के अंदर जो वैल्यूज निकालोगे, या खासकर न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये सारे की सारी वैल्यूज आपके काम में आएंगी, ठीक है। तो आज का हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही काम, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब देखो आपको पूरा का पूरा सिलेबस पूरी डिटेल के साथ करवाया जा रहा है, कंसेप्ट के साथ। तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद जो अपना बेल आइकन है, सब्सक्रिप्शन का जो बटन है, लाइक का बटन है, उन सभी को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनके अपडेट मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद।